हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, फिर देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके साथ कवर करना है हमको यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमें ये पता है कि अगर हमने सपोज सबसे पहले सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस में हमें ये पता है कि ये बना लिया हमने इलेक्ट्रोड। इसे ऐसे अगर मैंने बाहर से कनेक्ट किया तो ये हो गया मेरा, मैंने इसे कनेक्ट किया। बड़ी लाइन मींस पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया एप्सिलॉन। और हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसे कि हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज अ कैपिटल आर। तो पूरे सर्किट का अगर हमको रेजिस्टेंस देखना है तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, आर प्लस आर। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस आर। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल to the flow of current is called the internal resistance of cell। क्या बोल सकते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके थ्रू जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है वही है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल due to which its voltage drop on drawing current flow it। तो जो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा उसी के थ्रू यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा डिनोट होता है, उसी के कारण ये अपीयर होता है। इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल आर। अभी मैंने आपको बताया था कि इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और यूनिट इसकी क्या है, इसकी यूनिट भी ओम है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि व्हेन करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, क्या हो रहा है, करंट आई अगर सेल से ड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पे द इंटरनल रेजिस्टेंस और क्या है, आई क्या है, करंट। और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूं, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, V क्या होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म पे, ये हो गया मेरा सिंबल, ये हो गया मेरा R ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया मेरे दोनों टर्मिनल, इसको मैंने इधर से ऐड कर दिया सपोज। इसे हम इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम, ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, एक बार मैं और बता दूं आपको कि इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो टोटल सेल का अगर रेजिस्टेंस हमको निकालने के लिए बोला जाए तो टोटल सेल रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सेल इज द कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तब हम निकाल पाएंगे टोटल रेजिस्टेंस। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल वोल्टेज एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं, ये है हमारा डायग्राम, इसके बाद ये हुआ मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है मेरा कैपिटल आर मींस आउटर रेजिस्टेंस, करंट फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। इस ये हो गया एप्सिलॉन, ये हो गया मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस और ये हो गया मेरा आउटर रेजिस्टेंस।
इनके बीच में प्रोड्यूस होने वाले को हम बोलते हैं, ये वोल्टेज हो गया, मीन्स टर्मिनल वोल्टेज। तो अब हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारा ईएमएफ, ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज। तो चलिए हमें इसी के बीच में रिलेशन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस, अभी मैंने बात करी कि अगर इस सर्किट का मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस R, मीन्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या देखा है हमने, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो अगर मुझे क्या निकालना है यहाँ पे I को अगर मैं बाहर कर लूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ, EMF of cell upon total resistance, EMF of cell upon total resistance। तो EMF of cell we denote by the epsilon, then R plus R। नीचे मैं एक बार और लिख दूं, E upon R plus R, I is equal to, अगर यहाँ पे मुझे E बाहर करना है तो E इज इक्वल टू I इंटू R। I इंटू R में तो R मेरे पास R प्लस R है, R प्लस R। अब हमें पता है V इज इक्वल टू I इंटू R, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में क्या करेंगे, V इज इक्वल टू I और R स्मॉल r। द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बोल सकते हैं हम, V इज इक्वल टू I R। ये हो गया हमारा वोल्टेज ड्रॉप। ये हो गया हमारा वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पे हमको क्या क्या मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन ये मिल गई, तीसरी इक्वेशन हमको ये मिल गई। तो 1 2 3, इन तीनों इक्वेशन को से हमको क्या मिल रहा है, E V V। तो अब हमको E इज इक्वल टू V प्लस V, E इज इक्वल टू V प्लस V। चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू। E इज इक्वल टू V प्लस V, इनकी वैल्यू रखते हैं। और अगर मान लो मुझे इसमें से V निकालना है तो V इज इक्वल टू E माइनस V। ये क्या निकल गया, वोल्टेज ड्रॉप निकल गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप निकल गया। अब हमें करना है फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे 2 and 3, 1 2 3 को हमने क्या किया, ऐड किया। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, 1 2 and 3 को लिया। अब आगे इक्वेशन अगर 2 और 3 को देखें, इक्वेशन नंबर 2 and 3, तो 2 और 3 की इक्वेशन में R इज इक्वल टू V बाय I, R इज इक्वल टू V बाय I। क्या था, V इज इक्वल टू I इंटू R था, अभी I इंटू R देखा था, तो R इज इक्वल टू V बाय I। अब अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं, सपोज अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखती हूँ, 1 मिनट एक ले लेते ब्लैंक पेज। अब यहाँ पे R, चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं। R इज इक्वल टू V बाय I, R इज इक्वल टू V बाय I। इनकी वैल्यू रखते हैं एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I। V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस V अपॉन I। अब अगर मैं यहाँ पे I का रखूं, I इज इक्वल टू क्या है, V बाय R। तो I इज इक्वल टू V बाय R मीन्स E माइनस V अपॉन V बाय R। हमने रख दी किसकी, I की वैल्यू रख दी। I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R होता है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं।
ये आर मेरा ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल ई माइनस वी अपॉन वी, ये क्या हो गया, ये हो गया आर। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने पे आएगा ई वाई बी माइनस 1, ये हो गया आर अपॉन आर। तो ये हमने कर लिया इसको सॉल्व, ई माइनस बी माइनस 1 इंटू आर। इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब थोड़ा समझ लेते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं, तो चलिए देख लेते हैं फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर है द सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। क्या देखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। Surface area of electrode. Larger the surface area of electrode, less in the internal resistance. अगर हमारा इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया मोर फॉर आर लेस, एरिया मोर आर इज लेस। सेकेंड पॉइंट इस पे देख लेते हैं हम, the distance between the electrode, distance between electrode distance between electrode। तो यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रोड के बीच में अगर डिस्टेंस मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस मोर, अगर डिस्टेंस मोर है तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस मोर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आगे देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। द नेचर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, concentration of electrolyte. Less ionic the electrolyte, higher the concentration of the electrolyte, greater the internal resistance. Means क्या बोलेंगे कि अगर आयंस क्या हैं, लेस, आयंस लेस हैं, अगर आयंस लेस हैं और हायर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और अगर मान लो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, आयंस लेस कब होंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन मोर होगा। मोर कंसंट्रेशन सो लेस अमाउंट ऑफ आयन, लेस कंसंट्रेशन दैट मीन्स मोर अमाउंट ऑफ आयन। मीन्स अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, यहाँ पे एक्वस है, मीन्स पानी मिला हुआ है, पतला है, डाइल्यूट है, तो वहां पे क्या होंगे, आयंस मोर होंगे। कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मीन्स आयंस लेस होंगे। तो अगर लेस आयन है तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, आर ज्यादा होगा। अब आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। सो हायर द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लेस द रेजिस्टेंस आयन। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग तो आर इज डिक्रीजिंग। टेम्परेचर अगर मेरा बढ़ रहा है तो आर यहाँ पे मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो ये थे मेन फैक्टर्स रिलेटेड टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज, इन पैरेलल और कंबाइंड फॉर्म। तो चलिए आगे के वीडियो में अब हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।